Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Farm by Ian Stephens from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Voss. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. You should support the study channels too, and so do subscribe. We will start by the introduction of the writer Ian Stephens. He was an Irish novelist and poet, and he has many books and collected editions. बहुत ही famous उन्होंने editions और books लिखे हैं. This, The Farm, has been taken from his book The Demigods, which reflects the Irish mind's belief in supernatural. नाम से ही पता चल रहा है demigods, something the supernatural है ये, inhuman है, और जो है इसके अंदर जो खास तौर पे आयरिश लोग होते हैं वो सुपर नेचुरल में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इन ऐसी चीज़ों पर, ऐसी क्रिएचर्स पर. तो उसके इस बुक में ख़ास जो है इयन स्टेफेंस ने इसी बारे में उनका दिखाया है, इन अ ह्यूमरस वे और इन अ लाइट हार्टेड वे. द कैरेक्टर्स इन इट डिपिक्ट टिपिकल आयरिश फोक, द इमेजिनेटिव आयरिश. और आयरिश लोग जो होते हैं, टिपिकल आयरिश लोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, यानी कि इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी चीज़ों पे बिलीव बहुत रखते हैं, तो उनकी इमेजिनेशंस काफ़ी ऐसी चीज़ों से भरी हुई होती है. तो इसके अंदर जो है राइटर ने कैरेक्टर्स भी ऐसे यूज़ किए हैं. आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने डिटेल से और कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी खास दिखाई हैं कि आयरिश पीपल होते किस तरीके से हैं. फिर इसके अंदर चैप्टर के अंदर पोटैटोज़ का जिक्र है, फिर ह्यूमर और जो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसके अलावा जो फैंसीफुलनेस ऑफ द स्टोरी है वो बिल्कुल इन चीज़ों से ये सारे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसको टिपिकल आयरिश स्टोरी बनाने में. इसके अंदर हर एक चीज़ राइटर ने ऐसे डाली है कि जो कि इसको टिपिकल आयरिश दिखाए. द मोरल ऑफ द स्टोरी इन इट इज़ द ओल्ड मोरल, जो कि हमेशा से सुनते आए हैं, दैट इज़ लस्ट द लव ऑफ मनी, यानी कि लालच और पैसे से और दौलत से जो इंसान की बेइंतहा मोहब्बत होती है, इट इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी कि जब इंसान लालची हो जाता है तब सारी बुराइयां वो करना शुरू हो जाता है, एंड इट इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल. दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. It starts from these lines. I'll tell you the story, said Billy the Music, and here it is. A year ago I had a farm in the valley. The sun shone into it and the wind didn't blow into it, for it was well sheltered, and the crops that I used to take off that land would astonish you. These are the lines said by our main character of this story, which is Billy. बिली अपनी स्टोरी बताता है कि इससे पहले जब उसने वो फ़िलहाल म्यूज़िशियन है, यानी कि वो डिफरेंट वहाँ कॉन्सर्टीना बजाता है दूसरों के घरों में जाकर, और तो जो उससे पैसे मिलते हैं उसी से वो खाता पीता अपनी ज़िंदगी गुजारता है. लेकिन वो कहता है कि जब वो म्यूज़िशियन बनने से पहले अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक फार्म ओन किया करता था, वो एक फार्म का मालिक था, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर भी था. वो उसकी जो पहले की लाइफ थी वो काफ़ी वेल्दी फार्मर था और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी में रहता था. लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया, और उसका जो ग्रीड फॉर मनी है वो बढ़ता गया, और वो बहुत ज़्यादा इसका जो है लालची होना शुरू हो गया. वो कहता था वो जो उसके फार्म पे उसके वर्कर्स या लेबरर्स काम करते थे उनसे वो बहुत ज़्यादा काम करता था. वो उसको लगता था कि ये लोग काम चोर हैं या काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो और ज़्यादा उनके ऊपर टफ होता गया और उनसे और ज़्यादा मेहनत कराना शुरू हो गया, और बहुत ज़्यादा क्रूअल और रूड पर्सन बन गया, और फिर उनसे डबल काम कराया करता था. फिर उसने ऐसे वर्कर्स को फायर कर दिया और निकाल दिया जो कि उसको लगता था कि आगे से बदतमीज़ी करते हैं या उसकी बात नहीं मानते हैं, उसको डिसोबे करते हैं. और इन द एंड उसके पास सिर्फ वही लोग रह गए जो कि इंटायरली डिपेंडेंट थे उस पर, यानी कि उनके पास खाने पीने को, रहने को कोई जगह नहीं थी. वो बिली से ही बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, बिली के फार्म पे ही. तो उसने उनको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, उनकी मजबूरी को. वो उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करता था और उनको जो है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टफ रहता था हर टाइम. और वो और ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए वो ऑब्सेस्ड हो गया था इस बात से कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा जमा करना है, और इसीलिए उसने ना सिर्फ उनकी बल्कि ख़ुद की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल बनाई हुई थी. वो सोता रात को बहुत ज़्यादा लेट था, कोई मिडनाइट के बाद सोता था, इतना काम वो करता था और उनसे करवाता था, और सुबह 5 o'clock इन द मॉर्निंग जल्दी उठ जाता था. इसी तरह से वो ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखता था काम में, और अपने वर्कर्स को भी जल्दी से उनको जगा देता था, बेड से निकाल देता था, उनके ऊपर जुल्म करता था और कहता था कि वो जिस तरह से तुम लोगों को ये अच्छा लगे या बुरा लगे पर तुम लोगों को काम यहीं पर करना है.
उसे अब बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट हो गया था इस बात में कि वो अपने लेबर से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर इंटायरली डिपेंडेंट थे। उनके पास और कुछ कहीं जाने को जगह नहीं थी, ना उनके पास रोज़ी कमाने का ज़रिया था, वो बिली पे ही इंटायरली डिपेंडेंट थे। तो उसने उनकी इस हेल्पलेस सिचुएशन को जो है उनके मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा उसका लालच बढ़ चुका था कि जो है वो चाहता था कि वो लोग मेरे लिए काम करें और मैं उनको पे भी ना करूं। वो इतना ज़्यादा जालिम बन गया था काम के मामले के कि मुझे इन्हें पे भी ना करना पड़े और बस ये मेरा काम करते रहें। इतना पैसा उसको जमा करने की आदत हो गई थी और वो इतना दीवाना हो गया था लालच में कि वो कहता था कि इन्हें मुझे वेजेस भी ना पे करने पड़े, उसके अलावा मुझे इन्हें खाना भी ना देना पड़े, बस ये मेरा काम करते रहे। और अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे तो ये सोने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, बस हर वक्त 24 घंटे काम करते रहे मेरा। इतना ज़्यादा वो लालची हो गया था। और उसके अलावा इस तरह से उसका ये लालच बढ़ता गया और इसका फिर फ़ायदा वैसे उसे ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। उसके पास जितना उसने दिन रात मेहनत की और जितना अपने वर्कर्स से काम करवाया, उसका पैसा बहुत ज़्यादा जमा हो गया। लेकिन फिर उसके साथ भी जो है बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपने लेबर्स के साथ बुरा किया था। तो उसके आगे भी ये आया, वो जब उसके पास अब इतने ज़्यादा पैसे जमा हो गए थे कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, जो बाज़ार की मार्केट होती है वहाँ जाकर अपने क्रॉप्स और कैटल वगैरह बेचना चाहता था, क्योंकि वो और ज़्यादा अपना पैसा डबल करना चाहता था इन्वेस्टमेंट करके। और फिर उसने जब वो मार्केट किया, उसने वहाँ पर अपना ये सौदा वगैरह किया कैटल का और क्रॉप्स का, तो उसे वहाँ पे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, क्योंकि जो वहाँ के शहर के लोग थे और जो बड़े मार्केट की जो मेन, आप किसी बिजनेस में जब एंटर होते हैं तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। आप हर किसी को अपने लेबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप अगर बुरा करेंगे तो आपके आगे भी ये बात आएगी। तो यानी कि उसके साथ भी हुआ। वहाँ के जो मिडल मैन थे, यानी कि आपने उससे जो क्रॉप्स लेते थे, कैटल लेते थे, वो आगे बेचते थे और लोगों को, तो वो खुद का जो कमीशन लेते थे और खुद जो अपने पास पैसे रखते थे वो बिली के साथ जुल्म करते थे, इस तरह से कि वो आगे ज़्यादा दुगने दाम बेचते थे और खुद ज़्यादा पैसा रख लेते थे, जबकि बिली को बहुत कम पैसा मिलता था। तो इस तरह से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अपने कैटल और क्रॉप्स बेचने का मार्केट में, बल्कि उसे नुकसान ही हो रहा था। सारा फ़ायदा मिडल मैन हासिल कर रहे थे और वो उसको आगे से ज़बरदस्ती भी करते थे कि तुम हमारे आगे कुछ बोल नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते कि मुझे ऐसे कम पैसे क्यों दे रहे हो। तो वो उसके साथ जुल्म करना शुरू हो गए। इसकी वजह से बिली का बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा और वो उसने इससे सीखने की बजाय और भी ज़्यादा वो बुरा हो गया और एक हार्ड मैन बन के वो मार्केट से वापस आया और अपने वर्कर्स के साथ और भी ज़्यादा टफ हो गया। वो क्योंकि उसको पैसों का लॉस हुआ था तो वो और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने और ज़्यादा अपने लेबर से काम कराना शुरू कर दिया और डबल उनसे काम कराना शुरू कर दिया और लोग उसे कहना शुरू हो गए द डेविल सेल्फ, यानी कि खुद शैतान ज़मीन पर आ गया है। बिली इतना ज़्यादा बुरा बन चुका था, वो लोगों के अपने लेबरर्स के ऊपर बस जुल्म कर रहा था और कहता था कि उसे बस पैसे ही पैसे चाहिए। फिर जो है उसके पास जो बहुत सारे पैसे फिर से दोबारा जमा होना शुरू हो गए, गोल्ड और सिल्वर पीसेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए और उसने उसके लिए एक अलग से एक और बॉक्स बड़ा सारा बना लिया। और वो अभी तक इसी बात पे का चाहता था कि वो और ज़्यादा पैसे जमा करे ताकि वो मार्केट में जाके मिडल मैन के बराबर हो जाए, वो उनके अंडर ना रहे, वो इतना पैसा कमा ले कि वो उनके बराबर आ जाए। फिर जो है पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि तकरीबन 2000 पाउंड्स उसके पास जमा हो गए थे। पैट्सी इज़ अनदर करेक्टर इन द स्टोरी, क्योंकि बिली लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा है तो वन ऑफ द करेक्टर्स इन देयर इज़ पैट्सी। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए थे, तो उसने कहा कि मेरे पास 2000 पाउंड्स जमा हो गए थे। देन ही सेज दैट्स अ लॉट ऑफ मनी आई एम थिंकिंग। फिर इस तरह से उनके दरमियान बातें चलती रहती हैं और फिर बिली उनको बताता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड थिंग्स, यानी मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। फिर यहाँ से बीच में स्टोरी थोड़ी सी इंटरप्ट होती है, क्योंकि पैट्सी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लेबरर्स में से होता, इफ़ आई वाज वन ऑफ योर मैन यू वुडंट हैव ट्रीटेड मी दैट वे, तो मैं तुम्हें लगा पता देता कि तुम जितना जुल्म अपने लेबर्स पे करते हो मैं तुम्हें अपने पे ना करने देता, और जो है मैं इस तरह का वर्कर तुम्हारा ना होता जो तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करता। तो जो है फिर बिली द म्यूजिक उसे कहता है वुडंट आई यू, तो फिर पैट्सी कहता है यू वुड नॉट फॉर आई वुड हैव ब्रोकन योर स्कल विद अ स्पेड, मैं तुम्हें आगे से मार भी सकता। तो वो कहता है कि बिली कहता है इफ़ यू हैड बीन वन ऑफ माई मैन you would have been as tame as a little kitten. You would have crawled round me with your hat in your hand and your eyes turned up like dying ducks, and you would have said yes sir and no sir like the other man that I welted the stuffing out of with my two fists and broke the spirits of with labor and hunger. अगर तुम मेरे आदमियों में से होते तो मैं तुम्हें लगा पता देता, क्योंकि मैं तुम पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म करता और तुम जो हो इतने ज़्यादा मजबूर होते कि बस तुम अपने सर पे हैट लेकर अपने हाथ में मेरे आगे पीछे yes sir no sir करते फिरते रहते,
और मैं तुम्हें भूख और काम के ज़रिए इतना ज़्यादा मजबूर करता कि तुम मेरे आगे एक आवाज़ ना उठा पाते. Don't be talking now, for you are an ignorant man in these things, although you did manage to steal a cocking hen of me the day I was busy. तो कहता है इसलिए अब ऐसी बातें मत करो क्योंकि उस टाइम तुम्हारे साथ यही हाल होता. फिर उसके बाद कहता है, Do you want to hear the rest of the story? अब मैं आगे अपनी कंटिन्यू करूँ स्टोरी. तो बर्सी कहता है, I do so and I take what I said about the. अच्छा, फिर जो है विली कहता है थैंक यू काइंडली और वो अपनी दोबारा से स्टोरी शुरू करता है. लेकिन जो पैट्सी की डॉटर है मैरी, उसने उन सबके लिए उतनी देर खाना बना लिया हुआ होता है. फिर वो लोग सारे मिलकर रैबिट मीट और पोटैटोज़ का जो है मील करते हैं और जो है थोड़ी देर उतनी देर तक स्टोरी रुक जाती है और जो है सब लोग आराम से जब खा पी लेते हैं फिर उसके बाद से दोबारा से स्टोरी कंटिन्यू होती है. फिर बिली अपनी स्टोरी से आता है कि इस तरह से उसके पास बहुत सारी दौलत जमा होती गई और उसके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि वो थोड़ी सी अमाउंट अपने घर पे रखता था, जबकि ज़्यादातर पैसे उसके वो अपने बान पे रखता था. अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स वो बान में अपने जमा करके रखता था. उसे उनको काउंट करना, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था. उसे देख कर काउंट करके बहुत अच्छा लगता था. फिर जो है इस तरह से वो पैसा उसका बढ़ता गया कि एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बान पे जो है था तो उसे एक दरवाजे पे लाउड नॉक आवाज़ आई. उसने वो मनी जो वो गिन रहा था जल्दी से अपने डॉग के कैनल के नीचे छुपा दिया और दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ पे 2 स्ट्रेंजर्स खड़े हुए थे. एक उनमें से जो था एक वॉज अ मैन विद अ बुलेट हेड, यानी कि बुलेट की तरह से उसका सर की शेप थी. और वहाँ पे एक और था, ही वॉज अ बॉय इन अ स्कर्ट. ये दोनों जो है थोड़े से सुपर नेचुरल क्रिएचर राइटर ने बनाए हैं टू टीच बिली ए लेसन, और इस स्टोरी के ज़रिए सबको लेसन देने के लिए और आयरिश लोगों को दिखाने के लिए, आयरिश मिथोलॉजी वगैरह को शो कराने के लिए. तो 2 लोग वहाँ आए. वन वॉज अ डार्क फेस्ड पर्सन विद अ बुलेट हेड वाइल द अदर वॉज अ बॉय इन अ स्कर्ट. तो जैसे ही वो वो बान के अंदर आने की कोशिश करे तो बिली के डॉग ने उनके पे जंप मार दिया, उनको बाइट करने की कोशिश की. लेकिन जो बुलेट हेड पर्सन था वो बहुत स्ट्रांग था. उसने उसे डॉग को पकड़ा और उसके जॉज से पकड़ के उसको दूर फेंक दिया और वो डॉग जाकर दूर गिर गया और उसको खून, नाक से उसके खून निकलना शुरू हो गया. वो चुप करके डॉग उसका बैठ गया. नो सॉरी, असल में डॉग ने उस पर जंप किया था पर उसके जो है उन्होंने उसको बस उस बुलेट हेड पर्सन ने उसको मार दिया डॉग को. और जबकि बिली ने खुद उठकर उनसे फाइट करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने उसको भी मारा और उसका बिली का नोज ब्लीड होना शुरू हो गया और वो चुप करके बैठ गया. फिर जो है उनमें से एक मिडल साइज ब्लॉक ऑफ अ मैन जो था, उसे वो बहुत अजीब से लग रहा था. उसने उनसे पूछा बिली ने कि व्हाट डू यू वांट. तो फिर बॉय जो स्कर्ट में था उसने कहा कि आई वांटेड टू हैव अ लुक एट योरसेल्फ. तो बिली ने कहा टेक योर आई फुल एंड गो अवे फॉर गॉड्स सेक. फिर उसने कहा यू डर्टी थी. तो उसने कहा क्यों, व्हाट्स दैट फॉर, मुझे क्यों कह रहे हैं आप. What do you mean by getting me thrown out of heaven? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ. असल में जो बॉय इन अ स्कर्ट था वो बिली का गार्डियन एंजल था, यानी कि उसकी हायर सेल्फ. यानी कि आयरिश मिथोलॉजी के मुताबिक अगर बताया जाए तो आप अगर इंसान हैं तो आपके अलावा जो है ऊपर आसमानों में, हेवन में एक आपकी हायर सेल्फ मौजूद है जिसकी वजह से आप जो भी यहाँ दुनिया में काम कर रहे हैं अच्छे या बुरे, वो हमारी हायर सेल्फ वहाँ पे इससे अफेक्टेड होगी और जो है वो या तो वो जन्नत में जाएगी या वो जन्नत से निकाल दी जाएगी. तो ये उनकी बिलीव है. तो वो खुद आया है यहाँ पर बिली की हायर सेल्फ, उसका गार्डियन एंजल टाइप ऑफ, और वो आकर बिली को बता रहा है कि तुमने यहाँ दुनिया में अच्छे काम नहीं किए जिसकी वजह से मुझे वहाँ ऊपर भुगतना पड़ रहा है और मुझे जन्नत से निकाल दिया गया है तुम्हारी वजह से. तो मैं यहाँ तुम्हें सुधारने आया हूँ कि तुम अपने बाज आ जाओ ऐसे कामों से. और जो बुलेट हेड पर्सन मेरे साथ यहाँ पे आया है, असल में तुमने यहाँ पे दुनिया में बुरे काम करने शुरू किए जिसकी वजह से मैं वहाँ पर अफेक्टेड हुआ. तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ इस बुलेट हेड पर्सन का जो है जो 3 पेनी पीस था वो मैंने इस बुलेट हेड पर्सन का स्टील करने लगा था क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पे, और इसकी वजह से अब मुझे हेल में डाल दिया गया है और मैं तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहा हूँ और अब मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ. इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुमसे ये बात करने की जब तक तुम रिपेंट नहीं करोगे तब तक जो है मैं जन्नत में दोबारा दाखिल नहीं हो पाऊँगा. तो तुम जो है रिपेंट कर लो, माफ़ी मांग लो और अपने काम सुधार लो ताकि मैं दोबारा जन्नत में दाखिल हो सकूँ. फिर जो है अगले दिन क्या हुआ, बिली जब दोबारा, और ये कहकर वो दोनों चले गए, उसको ये सबक सिखा के बिली को वो दोनों चले गए वहाँ से. अगले दिन जब बिली जो है वापस आया तो पिछली जब दिन आए थे वो दोनों, उन्होंने कहा था
कि अगर बिली तुम रिपेंट कर लोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा। तो इसीलिए जब अगले दिन बिली बैंक पे आया तो उसने देखा कि हर जगह गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए हैं। उसके सारा जो फ्लोर ऑफ द बैंक था वो गोल्ड कॉइन से कवर था। उसने जल्दी से वो जाके छुपा दिया अपने डॉग के किनारे के नीचे। फिर नेक्स्ट डे जब वो आया तो देखा कि और भी ज़्यादा पैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं। रोज़ इस तरह से पैसे बढ़ते गए। उसके बाद पे इतने बढ़ते गए कि अब उसको उनको छुपाने की जगह ही नहीं मिल रही थी। वो इतना तंग आ गया था उसको, क्योंकि लालच उसकी बहुत थी, तो उसी की सज़ा उसे मिल रही थी कि और ज़्यादा उसके लिए वो पैसा अब एक मुश्किल या एक ज़हमत बन गया था। और वो जमा होता, उसको अब जगह छुपाने की भी नहीं मिल रही थी कि वो पैसे अपने कहाँ जमा करे। तो इसलिए उसने बस छोड़ दिया, वहीं रहने दिए, और उसका दिल उचाट हो गया पैसों से, उसे अजीब लगना शुरू हो गया। अब वो इतना ज़्यादा मेंटली अफेक्ट हो रहा था इस बात से कि उसे लगना शुरू हो गया कि जो उसकी वाइफ का ब्रदर है वो भी उसके खिलाफ है, वो उसके पैसे चुराना चाहता है। वो अपने बेटे पे भी शक करने लग पड़ा कि वो उसके पैसे चुराना चाहता है। और जो है इस तरह करके एक एक करके उसने उनको घर से बाहर निकाल दिया। और जो है फिर लेकिन उसका मनी से पैसे से उचाट हो गया दिल। और उसने कहा कि एक दिन उसने सोचा कि वो अपना घर छोड़ के और अपना फार्म छोड़ के चला जाएगा। उसने अपनी वाइफ के हवाले अपना फार्म कर दिया और वहाँ से वो अपने बेटे की कंसर्टीना उठाई और जो है वहाँ फार्म को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। फिर वो बताता है कि इसलिए आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो घरों के आगे जाके कंसर्टीना बजाता है और बस पैसे कमाता है और जितना उससे खाना पीना उसका हो जाता है, ऐसे ही वो ज़िंदगी गुजार रहा है। और वो कहता है कि अब उसे इतने ही पैसे चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह ले, उससे ज़्यादा उसे जो वो पहले लालच थी वेल्थ की वो अब उसकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इससे उसको कुछ हासिल ना हुआ। ही गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। और ज़्यादा पैसे जमा करने से उसको सिर्फ नुकसान ही हुआ और जो है उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब वो सबक सीख चुके हैं। सो दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट the love of money is the root of all evils. And also I hope you like the story. Please give it a thumbs up, give it a like and share it, and please subscribe my channel.